मॉर्निंग क्लास 2। प्यारे बच्चों, आप लोग सकुशल होंगे। आज मैं आप सबों को नवीन पाला बुक में एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है हंसना और हंसाना सीखो। ठीक है, आप लोग अपना बुक लेंगे और खोलेंगे पेज नंबर 89, पाठ 15, हंसना और हंसाना सीखो। इस कविता के माध्यम से जीवन में हमेशा सीखने के लिए प्रेरित किया गया है। अपने जीवन की बगिया को खुशियों से महकाना सीखो। रोने से कुछ लाभ नहीं है, हंसना और हंसाना सीखो। जब भी बोलो मीठा बोलो, वाणी में विष कभी ना घोलो। सोच समझकर मुंह को खोलो, खुले हृदय से मिलकर वैरी को भी मित्र बनाना सीखो। हंसना और हंसाना सीखो। जीवन में श्रम करते रहना, दुखियों के दुख हरते रहना, अपराधों से डरते रहना, विपदाओं का सर्वनाश कर सुख की फसल उगाना सीखो। हंसना और हंसाना सीखो। इस दुनिया में गम ही गम हैं, आंखें यहाँ अधिकतर नम हैं। संतोषी संख्या में कम हैं, संकल्पों के बल पर जग को स्वर्ग समान सजाना सीखो। हंसना और हंसाना सीखो। हितकारी नित काम करो तुम, थकने पर आराम करो तुम। असुरों से संग्राम करो तुम, जो जीवन से हार गए हैं उनको गले लगाना सीखो। हंसना और हंसाना सीखो। डॉक्टर बलजीत सिंह। जीवन मूल्य, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, अभी मैं इस कविता को पढ़ी और इस कविता में जो कठिन शब्द है उसको आप सबों को दोहराने के लिए बोल रही हूँ। आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। वाणी, वाणी, वैरी, वैरी, हरते, हरते, विपदाओं, विपदाओं, सर्वनाश, सर्वनाश, गम, गम, संतोषी, संतोषी, आसुरों, आसुरों, संग्राम, संग्राम। अभी मैं इन्हीं कठिन शब्दों का अर्थ बताने जा रही हूँ। बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। वाणी का अर्थ है बोली, वैरी का अर्थ है दुश्मन, हरते का अर्थ है दूर करना, विपदाओं का अर्थ है विपत्तियों, सर्वनाश का अर्थ है पूरी तरह से नष्ट होना, गम का अर्थ है दुख, संतोषी का अर्थ है संतोष करने वाला, असुरों का अर्थ है राक्षस, संग्राम का अर्थ है लड़ाई। प्यारे बच्चों, मैं अभी ये कविता को समझाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। हंसना और हंसाना सीखो। इस कविता को लिखने वाले कवि हैं डॉक्टर बलजीत सिंह। वे इन पंक्तियों में कहते हैं कि अपने जीवन रूपी बगिया यानी बगान को खुशी से महकाना सीखना चाहिए। जीवन में रोने से कोई या कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है, इसलिए हंसना और हंसाना सीखना चाहिए। आप जब भी बोलते हो तो मीठा बोली यानी वाणी में कभी भी विष नहीं घोलना चाहिए। जब भी मुंह से कुछ बोली बोल रहे हो, सोच समझकर मुंह खोलना चाहिए। खुलकर हृदय से मिलकर अपने दुख को भी मित्र बनाने सीखना चाहिए और हंसना और हंसाना सीखना चाहिए।
जीवन में काम करते रहना चाहिए। दुखियों के दुख को दूर करते रहना चाहिए और अपराधों से डरते रहना चाहिए। विपत्ति का पूरी तरह से नष्ट कर सुख की फसल उगाना सीखना चाहिए और हंसना और हंसाना सीखना चाहिए। इस संसार में दुख ही दुख है। यहाँ आंखें अधिकतर नम है। संतोष करने वालों की संख्या कम है। संकल्पों के बल पर संसार को स्वर्ग के समान सजाने के लिए सीखना चाहिए और हंसना और हंसाना सीखना चाहिए। तुम भलाई करने वाला काम करो और थक जाने पर तुम आराम करो। राक्षसों से लड़ाई करो तुम। जो जीवन से हार गए हैं उनको गले लगाना सीखना चाहिए और हंसना और हंसाना सीखना चाहिए। इस कविता में कवि जीवन में इस प्रकार हमें सिखाते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। आज मैं आप सबों को इतना ही पढ़ाती हूँ। धन्यवाद।